हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। ये क्या होता है, जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में सप्लाई की जाती है, यदि हम सप्लाई कहाँ से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्री से लेते हैं, या हम सप्लाई कहाँ करते हैं, हमारे इंडिया से दूसरी कंट्री को की जाती है, तब सेंटर जीएसटी और स्टेट जीएसटी नहीं लगता, तब कौन सा लगता है, आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी का मतलब क्या है, द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कौन लगाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ये हमने बार बार आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। और इसके 14 पॉइंट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसमें हमने किया था 14th पॉइंट, क्या किया, डिस्कस किया था हमने, लोकेशन ऑफ रिसीव्ड ऑफ जो रिसीव करता है सर्विस। और इसमें हम सेक्शन 15 में क्या कर रहे हैं, सेक्शन 215 में कर रहे हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ द सर्विस, जो सप्लाई करता है। तो रजिस्टर्ड प्लेस तो पहले है ना, यदि रजिस्टर्ड प्लेस है, यदि नहीं है तो लोकेशन ऑफ द फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जहाँ पर रजिस्टर्ड प्लेस के अलावा। और लोकेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न, मतलब मोर देन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। और लोकेशन ऑफ यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द सप्लायर मीन्स कि हम किसके घर के पास, सप्लायर के घर के पास रेजिडेंस है ना, ठीक है। और हमारा 16th पॉइंट है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिप्ट्स। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिप्ट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इंडिविजुअल, अदर पर्सन जो है रजिस्टर्ड नहीं है। अदर पर्सन का मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, वो रिसीविंग करते हैं। क्या रिसीविंग करते हैं, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, जैसे डाटाबेस एक्सेस, ठीक है, करते हैं। और पर्पस क्या होता है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिप्ट्स का पर्पस क्या होता है कि अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस, मतलब ये नहीं होता पर्पस, ठीक है। लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। तो आप समझ गए नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसीव्स मतलब ये कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो काफ़ी सारे हैं, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, पर ये कॉमर्स वगैरह से रिलेटेड नहीं होते हैं। और ये कौन से एरिया का होता है, टैक्सेबल टेरिटरी इसके अंडर आता है, ठीक है। और सेक्शन 217 किसके बारे में बताता है, सेक्शन 217 हमें बताता है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइव सर्विस। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, सर्विस हुज डिलीवरी इज mediated by information technology involving minimal human intervention। कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है जिसमें ह्यूमन की इंटरवेंशन नहीं होती, सच एज एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट, प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विस, प्रोविजन ऑफ ई बुक, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, अदर इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग डाटा और इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट, डिजिटल डाटा स्टोरेज, ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। तो ये की जाती है। ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 217 के अंडर आता है। और सेक्शन 218 क्या बताता है, सेक्शन 218 बताता है आउटपुट टैक्स के बारे में बताता है। सेक्शन 218 क्या बताता है, आउटपुट टैक्स के बारे में बताता है। इसके अंदर क्या आता है, इंटीग्रेटेड टैक्स चार्जेस, इंटीग्रेटेड टैक्स चार्जेबल अंडर इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट, इसके अंडर आता है। बट लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आता, रिवर्स चार्जेस बेसिस इसके अंडर नहीं आता। आपको रिवर्स चार्जेस तो पता ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 219 किसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो आपको पता ही है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। साइन टू ये इसके कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 2 ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो डेफिनेशन वगैरह है। अगला है हमारा सेक्शन 220। ये किसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर के बारे में बता रहा है, ठीक है। और सेक्शन 221 किसके बारे में बता रहा है, सप्लाई के बारे में बताता है, मतलब कि ये बताता है असाइन टू इट इन सेक्शन 7 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इसके अंडर आता है। और टैक्सेबल टेरिटरी कौन से सेक्शन के अंडर आता है, टेरिटरी मतलब जैसे एरिया, नहीं समझ रहे ना, किस एरिया में टैक्स लगता है, सेक्शन 222, ये आपको पता ही है। जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब जिस पर टैक्स नहीं लगना ना, जीरो रेटेड सप्लाई कौन सा सेक्शन 223, मीनिंग असाइन टू इट इन सेक्शन 16 आता है। इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और यूनिट, ठीक है। ये इसके अंडर आते हैं, इसकी डेफिनेशन। और लास्ट हमारा है सेक्शन 224, ठीक है। ये इसके अंदर क्या आता है, वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन इंटीग्रेटेड, जो ऊपर कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है एक्सप्रेशन, वो इस सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 224 के अंडर आता है, ठीक है।
डिफाइंड इन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना। इस 24 पॉइंट यदि आप पेपर में आपको आ गया ना इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है, तो 24 के पॉइंट इसकी डेफिनेशन ही है जो मैंने अभी बताया, और ये 25 पॉइंट आपने सीरियल वाइज ही चलने हैं, तक वो सेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।